सबको हो पेरेंट्स एसोसिएशन वालों को हमारे तरफ से मुबारकबादी, जो ये अकोमोडेशन जेएसएस के तरफ से आप लोग को वेलकम करते हैं। पूरे स्टाफ, एलए साहब है, सुनीता मैडम, श्रीनिवास साहब है, हमारे बारी साहब है, और ये हमारे जेएसएस के डायरेक्टर नरहरी साहब है। इनका भी साहब जो बता रहे थे, मेरा नाम नईम है, मैं एपीओ जेएसएस हैदराबाद हूँ। नेक्स्ट ईयर और जितने भी कुछ अगर प्रोग्राम एक्टिविटीज़ है, साहब लोग भी बता रहे थे आपके पास भी कुछ प्रोग्राम्स है, इंशाल्लाह हम लोग जेएसएस के थ्रू मिलके यहीं पर और इधर के नियर बाई बस्ती को और कुछ एक्टिविटीज़ रहे तो करेंगे। अब इसके बारे में हमारे बारी साहब इंट्रोडक्शन देंगे। सबका मैं वेलकम करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू दिस इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट निपिट, do a lot of grand service for the humanity. It is handicapped physically and mentally handicapped लोगों को ये लोग ये lot of services they are doing. तो हम actually यहाँ मेरा आने का I am representing a institute voluntary non-government organization Ahl Bayt Education Technical Center, and हम ये एक बार साजिदा मैडम के थ्रू कॉन्टैक्ट हुआ कि यहाँ पर पेरेंट्स जो है यूजुअली होल डे ऑलमोस्ट 4 to 5 hours दे आर आइडल and they need something to be employment oriented, कुछ उनके लिए एक्टिविटी करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ विजिट करें, हमारे एपीओ साहब मुर्तज़ा साहब और मैं, और आके यहाँ देखने के बाद we were very much impressed with the institute because they are doing a lot of great service. ये जो है ऐसा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिसके लिए फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनके लिए टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स आर गोइंग ऑन फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, एंड उसके बावजूद भी वो लोग ये प्रोग्राम के लिए हमारे को ये अकोमोडेशन दिए डायरेक्टर साहब। देन आई हैड ए टॉक विद मिस्टर श्रीनिवास साहब हु इज HOD एंड ही हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ विजन फॉर दिस प्रोग्राम। देन हम जो है डिसाइड करें, एक बार आए कि यहाँ पे कुछ पेरेंट्स से मिले साजिदा मैडम के थ्रू, तो वो लोग इंटरेक्ट करके बोले कि हम सॉफ्टवेयर टॉयज एंड हैंड एम्ब्रॉयडरी करना पसंद करेंगे। तो उस दिन से वी वर वर्किंग ओवर दिस, एंड जेएसएस का भी एक डायरेक्टर साहब भी वी आर वेरी थैंकफुल टू नरहरी साहब। हालांकि ये बोयनपल्ली सिकंदराबाद में आता, उनका ऑफिस विजयनगर कॉलोनी में आता, थ्रू आउट इंडिया है जेएसएस, बट स्टिल उन्होंने बोले कि आउट ऑफ द वे जाके इसके लिए करना ही है प्रोग्राम। तो ये साल तो हम ये 2 कोर्सेज से स्टार्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, सॉफ्ट टॉयज मेकिंग एंड हैंड एम्ब्रॉयडरी। तो इसमें 20 ट्रेनिंग्स को हम सेलेक्ट कर लिया और इनका पूरा पर्टिकुलर जेएसएस के पोर्टल में फीड हो गया। इनके 2 फैकल्टीज भी अपॉइंट हो गए, वो फैकल्टीज को जो भी सर्विस चार्जेस है उनके जेएसएस विल प्रोवाइड टू देयर डायरेक्ट अकाउंट। तो ये एक कोर्स 40 डेज का है सॉफ्टवेयर का, और हैंड एम्ब्रॉयडरी 80 डेज का है। तो ये कोर्स 80 डेज एंड 40 डेज कंप्लीट होने के बाद जेएसएस विल कंडक्टेड टेस्ट, और टेस्ट के बाद फिर इनको सर्टिफिकेट्स देंगे। सर्टिफिकेट्स देने के बाद these certificate holders are eligible for मुद्रा लोन if they approach the bank। मुद्रा लोन गवर्नमेंट के लीड बैंक कमेटी है, लीड बैंक में मुद्रा लोन को गवर्नमेंट हैज गिवन स्पेशल कंसिडरेशन, उनको लोन मिल सकता है। तो हमारा मेन इंटेंशन ये है कि यहाँ पर जो बच्चे ट्रेनिंग सीख रहे हैं, ये ड्यूरेशन एक क्लास के तौर पे डेली यहाँ पर क्लास चलेंगी, वेरी सिस्टमेटिकली दे विल बी मॉनिटर्ड बाय जेएसएस, और वो अपने 40 डेज उनका 80 डेज कंप्लीट होने के बाद फिर एग्ज़ाम भी कंडक्ट रहेगा। तो एक्चुअली इससे ज़्यादा मुझे टाइम लेना नहीं है, एंड वेरी ऑन दैट डे आई विजिटेड द स्कूल आल्सो एंड विजिटेड सो मेनी क्लासेस इन द मिस्टर गणेश साहब वाज देयर, उनसे भी हम मिले और क्लास में जाके देखे तो जो फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप बच्चे हैं, इट इज़ रियली ग्रेट सर्विस द टीचर्स आर डूइंग द मैनेजमेंट। और मैडम के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ, एंड शी इज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एंड साइकाइट्रिस्ट ऑल्सो। और अभी जो है श्रीनिवास साहब से भी मेरी बात हुई, ही इज टेलिंग अबाउट लॉट ऑफ सर्विसेज, 21 टाइप्स ऑफ डिसेबल पीपल आर देयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंसीडर्ड टू बी डिसेबल्ड। वहाँ पर यहाँ पर फिजिकली चेक भी होता है, आउट पेशेंट हॉस्पिटल भी है, साइकेट्रिस्ट भी है,
फिजियोथेरापिस्ट भी है एंड न्यूरो सर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट भी होंगे यहाँ पर यकीन है। So these are the great services this institute is doing to the people of Hyderabad and Telangana. तो मैं इस प्रोग्राम के तहत ये जो रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी जिसके भी बच्चे या किसी के फैमिली मेम्बर्स फिजिकली और मेंटली रिटार्डेड है या टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है, वो इस इंस्टीट्यूट से अप्रोच हो सकते हैं एंड दे कैन गेट फ्री ट्रीटमेंट एंड ऑल्सो द एजुकेशन। ये लॉट ऑफ ग्रेट सर्विस, ग्रैंड सर्विस है ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे। I am very much thankful to the institute and also to the JSS कि they are immediately war footing में within 1 month we have organized this arrangement of all and we will be very thankful and उनसे हम सुनना चाहेंगे कि सर्विसेज किस किस फील्ड में दिए जा रहे हैं, so that after seeing this program more people will come, eligible people will come and they will get the benefit from this institute. Thank you once again sir. Thank you. అంత తెలియనా హిందీ ఉన్నా 2 లాంగ్వేజెస్ రెస్పెక్టెడ్ డిగ్నిటరీస్ ఫ్రమ్ జేఎస్ఎస్ జన శిక్షా సంస్థ మేము ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేసామండి. కాకపోతే అది డయల్లో పర్సన్స్ విత్ ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీస్ జన శిక్షా సంస్థ ద్వారా కట్టింగ్ అండ్ టైలరింగ్ అనే ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేశాం. ఓకే, సో ఆల్రెడీ అది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. కాకపోతే ఇప్పుడు మీకు పేరెంట్స్ కూడా ఈ ట్రైనింగ్ అనేది తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జేఎస్ఎస్ ద్వారా హోప్ అనే పేరెంట్ అసోసియేషన్ మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది. ఏదైతే డ్యూరేషన్ ఉందో 30 డేసే కానీ 40 డేసే కానీ 80 డేస్ డ్యూరేషన్లో మీరు ఈ స్కిల్స్ అన్నీ నేర్చుకోవాలి. సాఫ్ట్ టాయ్స్ మేకింగ్ కానీ, ఎంబ్రాయిడరీనే కానీ, ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు ఇచ్చే సర్టిఫికెట్ బేస్ చేసుకొని మీకు ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేస్తారు ముద్రా లోన్ ద్వారా. తర్వాత ఒక టఫెస్ట్ టాస్క్ ఏంటనంటే మీరు నేర్చుకున్న తర్వాత ట్రైనింగ్ తర్వాత మీరు ఏదైతే ప్రొడక్ట్ తయారు చేస్తున్నారో అవి ఎక్కడ సేల్ చేయాలి, అది ఒక పెద్ద సమస్య అవునా. దానికోసం కూడా సిటీలో ఎస్పెషల్లీ మనమైతే హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్లో ఉంటున్నాం కాబట్టి దేర్ ఆర్ సమ్ ఏజెన్సీస్ అండి మార్కెటింగ్ చేసుకోవడానికి ప్రొడక్ట్స్. వాళ్ళు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తారు. నేను చెప్తాను ఒక 4-5 సంస్థలు మార్కెటింగ్ చేసుకోవడానికి. అలీప్ అని ఒకటి ఉంది, ఓవే అని ఒకటి ఉంది, కామన్వెల్త్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఫెడరేషన్ అనేది నెక్లెస్ రోడ్లో. తర్వాత గుజరాతీ సమాజ్ ఉంది, కచ్ భవన్ ఉంది, తర్వాత జేసీ వింగ్ ఆఫ్ బంజారా ఉంది. ఇలా ఇంకా ఎంఎన్సీస్ కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों ने मुझे इनवाइट किया. मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई कांट स्पीक तेलुगु, तो मैं हिंदी में ही बात करूँगी, ठीक है. सो बात करने से पहले एक छोटा सा काम करेंगे, ठीक है. क्या करना है आपको, जो मैं बोलूँगी वो करना है, जो मैं बोलूँगी वो करना है, जो मैं करूँगी वो नहीं करना. ओके ठीक है. देखते ध्यान से सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं. यू हैव टू डू व्हाट आई से, नॉट व्हाट आई डू. जो मैं बोलूंगी वो करना है, जो मैं करूंगी वो नहीं करना, ठीक है. सब लोग सीधा हाथ उठाएंगे. सीधा हाथ उठाएंगे. मैंने बोला सीधा हाथ उठाना, आप तो सब हिला रहे हो. टच करो हेड को, कान को टच करो, नोज को, चिन को. वेरी गुड. चिन किधर है, चिन किधर है. टच योर शोल्डर, टच योर हेयर, टच योर नी. अभी क्या कर रहे हैं हम सब लोग, आपको फॉलो करते हैं. हाँ मुझे फॉलो कर रहे हैं. जो आप देख रहे हैं वो कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो नहीं कर रहे. तो बच्चे आपको फॉलो करते हैं, वो नहीं सुनेंगे जो आप बोल रहे हो. हम बोलते रहते सुबह उठो ये करो, नहीं सुनेंगे. बट अगर आप उनको करके दिखाओगे तो वो आपको फॉलो करेंगे. आप टीवी देख रहे हो, आप मोबाइल देख रहे हो, तो वो क्या करेंगे. एंड देन वो मेरे पास लेके आते, मैम इसको सुधारो. मैं पूछती हूँ किसका बच्चा है ना. सो बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए कि आप जो बच्चे को चाहते हैं करवाना वो पहले आप करें. अगर आप उनको ब्रश सिखाना चाहते हो तो चलो अच्छा ब्रश उठाओ, दोनों करेंगे, साथ करेंगे, देखते कौन फर्स्ट आएगा. इस तरीके से बच्चों को सिखाना. दूसरा ये बहुत सुंदर वर्ड है होप, आशा. क्योंकि हम सबको आशा होनी चाहिए, होप होनी चाहिए कि हर इंसान सीख सकता है और हर इंसान डिसेबल्ड है किसी न किसी तरीके से. अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे आप कुछ पढ़ने को दोगे है ना, तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी. क्यों? क्योंकि एज की वजह से आंखें कमजोर हो गई. तो मुझे क्या मिला, अब मुझे ये मिला तो मैं पढ़ सकती हूँ,
है ना, मैं ये हटा दिया तो मैं भी डिसेबल्ड हूँ। तो बच्चों को अगर सपोर्ट मिलती है तो दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे कैन फंक्शन। जैसे हम लोग काम कर सकते हैं वैसे ही वो काम कर सकते हैं। अभी मुझे किसी तेलुगु बहन से बात करनी है, मैं नहीं बात कर सकती, आई एम डिसेबल्ड, क्योंकि मुझे भाषा नहीं आती। लेकिन मुझे कोई अगर ट्रांसलेटर मिलेगा तो मैं उससे कम्युनिकेट कर सकती हूँ। उसी तरीके से इन बच्चों की भाषा नहीं है, तो अगर बोल के नहीं कर सकते तो पिक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं, नॉन वर्बल के थ्रू कर सकते हैं। तो हम सब लोग किसी न किसी एरिया में दिव्यांग है, किसी न किसी एरिया में डिसेबल्ड है ना। तो ऐसा नहीं है यही बच्चे, नहीं, सब लोग हम हैं। लेकिन जैसे हम लोग फंक्शन कर सकते हैं वैसे ही ये लोग फंक्शन करते हैं अगर हम इनको सपोर्ट दें तो वो सपोर्ट बहुत जरूरी है। और हर एक इंसान में ऊपर वाला, खुदा, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, कुछ भी चीज रैंडमली पर्पसलेस नहीं भेजता। हर इंसान का, इवन चींटी का, इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है, तभी है। और जिस दिन आपका पर्पस खत्म हो जाएगा उस दिन फिनिश है ना, एक्सपायरी हो जाती है ना। किसी की 70 है, किसी की 30 है, किसी की 20 है, कोई 10 साल में ही चला जाता है। 10 साल का पर्पस था, उद्देश्य था, इस लाइफ में ऊपर वाले ने भेजा है। तो हर बच्चे का जो हमारे पास है, इवन प्रोफाउंड अगर डिसेबल्ड है, बहुत बार पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम इतना ज्यादा प्रोफाउंड है, हम बहुत परेशान है, क्या करें, या इसका क्या मकसद है, भगवान ने क्यों इसको भेजा, ऊपर वाले ने क्यों इसको भेजा। नहीं, वो आपको एक होप दे रहा है, वो आपको उम्मीद दे रहा है, आपको जीने का एक सब मकसद दे रहा है। तो हर बच्चे का, हर इंसान का मकसद है इस जिंदगी में आने का, और हर बच्चा कुछ ना कुछ कर सकता है। और हम सब लोग दिव्यांग हैं किसी न किसी में, तो हमें फोकस करना है कि हम क्या कर सकते हैं, ना कि क्या नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे पर्सपेक्टिव, आप देखना आप भी खुश होंगे और बच्चे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। यस, सो हम किस पे फोकस करेंगे, जो वो कर सकता है, उस पे नहीं जो नहीं कर सकता, ठीक है। तो हर इंसान का वो करेंगे। और मैं जो है साइकोलॉजी में हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर। सो जब भी काउंसलिंग का है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन का है, व्यवहार सुधार कैसे होना है, सो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि नॉर्मल बच्चे जो है ना वो अलग सीखते हैं, स्पेशल बच्चे नहीं। हर बच्चा चाहे वो नॉर्मल है या स्पेशल है, वो एक ही तरीके से सीखता है, देख के सीखता है। मॉडलिंग जो मैंने बोला है ना, नी इधर आ गया है ना। तो बहुत जरूरी है कि आप जो है ना सही राइट रोल मॉडल बने। टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, टीवी नहीं देखना है, एक्टिविटी में एंगेज करना। तो जब एक्टिविटी में एंगेज रहता है बच्चा, फिजिकल काम करता है, हमारे शरीर में मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, वो स्ट्रांग होती है। अभी मुझे कोई बोले 10 किलोमीटर दौड़ो, नहीं दौड़ सकती क्योंकि डेली नहीं दौड़ती। तो बॉडी को, मसल्स को हैबिट नहीं है। अगर मैं डेली प्रैक्टिस करूंगी तो दौड़ सकती हूँ। तो अगर बच्चा काम कर रहा है, फिजिकली एंगेज है, हमें लगता है अरे बेचारा है, इससे क्यों काम करा रहे, नहीं, जितना वो कर सकता है उससे करो। तो हाथ की मांसपेशियां जैसे स्ट्रांग होती है, वैसे ही मन की मांसपेशियां, दिमाग की मांसपेशियां स्ट्रांग होती है, न्यूरॉन्स बनते हैं। तो बहुत ज़रूरी है बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करना, फिजिकल गेम्स करना। और ये इस तरीके की कढ़ाई बुनाई जिसमें हम काम करते हैं हाथ का, उससे बच्चे का दिमाग जो है ना वो विकसित होता है, अच्छे से बेटर डेवलप होता है। तो बच्चे को फिजिकली एंगेज करना है, ना कि मोबाइल में। बहुत आसान है मोबाइल देना, लेकिन उससे बिहेवियरल इश्यूज बहुत है। अटेंशन डेफिशिएंट बच्चे के होगा, इरिटेशन बहुत होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो आप माँ जो है बहुत बेहतरीन थेरेपिस्ट बन सकती है। हम सेकेंडरी थेरेपिस्ट है, आप बेस्ट थेरेपिस्ट हो। तो आपको सीखना बहुत जरूरी। तो जब भी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होते हैं, आप आइए, आप सीखिए, आप बच्चों के साथ क्या क्या कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये बच्चे हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ हमें फोकस करना है कि मेरा बच्चा क्या क्या कर सकता है उस पे, ना कि क्या क्या नहीं कर सकता, ठीक है। सो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी। वैसे मैं टीचर हूँ, सुबह से शाम तक बोल सकती हूँ, है ना, बट समय की वो देखते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सब लोगों को आप लोग बहुत अच्छा करें। और हमेशा याद रखना, ऊपर वाले ने जो बच्चा दिया है वो किसी मकसद के लिए दिया है। तो कभी निराश नहीं हो। ये आशा शब्द इतना सुंदर है, हमेशा आशा रखें और कुछ ना कुछ बेहतर होगा। आप सब लोगों का शुक्रिया। నమస్కారం అమ్మ. వేదిక వేదికను అలంకరించిన నేను తెలుగులోనే మాట్లాడుతున్నాను, నాకు హిందీ అంత రాదు. సో అందుకని
పెద్దలు శ్రీనివాసులు గారికి, గణేష్ సార్కి, సునీత మేడంకి, సంగీత మేడంకి, మన భారీ సార్కి అందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. మా సంస్థ జనశిక్షణ సంస్థ ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్పాన్సర్షిప్ తోటి నడుస్తున్నది, వాళ్ళ ఫండ్స్ తోటి నడుస్తున్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్. మేము ఇయర్లీ 1800 మంది దాకా హైదరాబాద్ జిల్లాలో ట్రైనింగ్ ఇస్తాము 1800 మందికి. ఈ ట్రైనింగ్లో ఎక్కువగా ఎంబ్రాయిడరీ కానీ, సాఫ్ట్ టాయిల్స్ కానీ, సెమీ స్కిల్డ్ చిన్నవి టైలరింగ్ ఇట్లాంటివి రోజుకి 2-3 అవర్స్ ఇస్తూ ఉంటాము. సో వాళ్ళు దీని నుంచి ఇది కొంచెం బేసిక్ లెవెల్ ట్రైనింగ్స్, దీని నుంచి కొంచెం అప్గ్రేడ్ అయ్యి వాళ్ళు ఇంకా ప్రొఫెషనల్గా మారి ఉపయోగించుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది, అబ్సల్యూట్గా ఫ్రీ ట్రైనింగ్, మెటీరియల్ దగ్గర నుంచి టీచర్ల దాకా అన్నిటిని కూడా మేము ఫ్రీగా ఇస్తాము. స్పాన్సరర్స్ ఎవరైనా వచ్చి వాళ్ళకి ఇంకొంచెం మెటీరియల్ ఇస్తే, లేదంటే వాళ్ళ టీచర్లకి ఇంకొంచెం ఎక్కువ పేమెంట్ చేస్తే వెల్కమ్, మీరు ఉపయోగించుకుంటారని భావిస్తూ ధన్యవాదాలు. చాలా బాగా గ్రేట్ పీపుల్స్ ఆర్ హియర్, రియలీ రెస్పెక్టెడ్ పీపుల్. అందుకు నమస్కారము. మళ్ళీ నేను ఎక్కువ మాట్లాడే టైం తీసుకునేది కరెక్ట్ కాదు, ఎందుకంటే చాలా మంచిగా మీకు క్లియర్గా శ్రీనివాస్ సారు ఎక్కడెక్కడ మీకు ఏమేమి అవకాశం ఉందని చెప్పినారు. ఇన్నో సైకాలజీగా టోటాలిటీకి ఒక జీవితం అనేది ఏ రకంగా అనేది సునీత మేడం గారు హిందీలో చెప్పారు, చాలా మంచిగా క్లారిటీగా చెప్పినారు. ఎప్పుడు ఏమైందని అదిగింత ముఖ్యంగా ఆ సార్ జేసీస్ నుంచి మనకు ఎక్కడ మనం తప్పిపోతానో సరిపోతానని చెప్పినారు. నేను అందుకే అదన్నీ విషయం వదిలేసి ఒక 2 విషయం మీ దగ్గర రిక్వెస్ట్గా చెప్తాను. ఈ జస్ట్ హంబల్ రిక్వెస్ట్. ఒక్కటి ఏంటంటే ఆ సార్ చెప్పిన మాటకి ఎక్స్ట్రా ఏమంటే, లైఫ్లో మనం పని ఏదైనా నేర్చుకుంటే జీవితం ఉంటుంది, పని నేర్చుకోలేకపోతే మన జీవితం ఏం పేపరాలు. అది ఎవరైనా అంతే, ఏ పిల్లలైనా అంతే, ఏ రకంగా ఉంటుంది సరే. మేడం చెప్పిన మాటలో అదొకటి విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనము వీళ్ళకి పనికి రాదు అని వాళ్ళ దగ్గర ఏదో ఒక చిన్న పని చెప్పి ఉంది, అది రెసిడ్యూయల్ పవర్ అంటారు. రెసిడ్యూయల్ హియరింగ్, రెసిడ్యూయల్ విజన్, రెసిడ్యూయల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ, కాగ్నిటివ్ అన్నీ ఉంటుంది మన దగ్గర. అది ఉపయోగం చేసి మనం దారి వెనుకాలి. ఆ విషయాలు మీరు కొంచెం చూడాలి. నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఒక కథల రకంగా చెప్తాను. నిజంగా జరిగిన కథ. ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కు ఇద్దరు ఫైటింగ్ అయింది. ఒక లోకల్ స్టూడెంట్స్ హోటళ్ళు, దుకాణాలు అన్ని పనిచేసే వాళ్ళకు మళ్ళీ ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్ ఇప్పుడే ఒక 2 సంవత్సరం ముందుగా నేను అక్కడ ఏదో రకంగా వెళ్ళాను. అక్కడ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ను వేరే ఊరు వాళ్ళందరూ పిలిచి వాళ్ళకు ఒక పంచాయతీలో పెట్టారు. ఇది నిజంగా జరిగిన కథ. ఏమైందంటే, ఈ కాలేజ్ పిల్లలకు కొట్టిన వాళ్ళు హోటల్ పని చేస్తారు, గ్యారేజీలు పని చేస్తారు, దుకాణాలు పని చేస్తారు, వ్యవసాయం చేస్తారు, కొంచెంమంది ఇంటి పని చేస్తారు, ఇంటి పాత్రలు కడిగేదా తెలుస్తారు. ఆ పని వాళ్ళకు ఈ కాలేజ్ వాళ్ళకు ఫైటింగ్ అయితే ఒక సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఈ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ మనకు టికెట్ ఉందని వీళ్ళు ముందుగా టికెట్లు కొట్టుకొని అయింది. ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళు వీళ్ళు ట్యాక్స్ చేసుకున్న పోయి మనకు టికెట్ కావాలని తీసుకొని ఫైటింగ్ అయిన విషయం వదిలేయండి. అక్కడ జరిగింది ఏంటంటే, ఆ కాలేజీ వాళ్ళ స్టూడెంట్కి సమాధానం చెప్పినప్పుడు ఆ ప్రిన్సిపాల్ ఇంటెలిజెంట్ చాలా మంచిగా అడిగారు. సరే అప్ప, మీరంతా ఒక గ్రూపు, వీళ్ళంతా ఒక గ్రూపు, పనికి రాదు, వీళ్ళకి బుద్ధి లేదు, వీళ్ళంతా బుద్ధి ఉండేవాళ్ళు. నా ఒక్క విషయం మీకు ఇదే అడుగుతాను, ఎవరు కరెక్ట్గా నా ప్రశ్నకు ఉత్తరమే కాదు, నా ప్రశ్న అడుగుతాను, ఆ ప్రశ్నకు ఉత్తరం ఇస్తే మీకు 10 మార్కులు. ఆ ప్రశ్న రివర్స్ క్వశ్చన్ లేదు. మళ్ళీ ఆ ప్రశ్న మీరు ఎంత టైం వరకు తీసుకొచ్చేస్తారో 5 నిమిషమే నాకు టైం ఉండేది. 5 నిమిషాలు మీరు ఎంత తీసుకుంటే అంత తీసుకొని చెప్పండి. మీకు కూడా అడుగుతాను, వీళ్ళు కూడా అడుగుతాను. ఎవరు ఎక్స్ట్రా వస్తారో వాళ్ళకు సమాధానం చేసి రిటర్న్ పంపించాను. ఎవరు చెప్పలేదో వాళ్ళు నేర్చుకోవాలని నేను చెప్తానండి. వీటిని చూసి కాదు, ఎప్పుడు మనం చేస్తానని. సో చాలా మాటలు ఉంది. మేడం గారు వాళ్ళంతా మంచిగా చెప్పినారు, నాకు అంత విషయం తెలియదు. థ్యాంక్ యూ. సార్ వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు. अब आप आइंदा चल के भी कंटिन्यू ट्रेनिंग
ट्रेनिंग देते हैं लोग ये। जो इंटरेस्टेड है पेरेंट्स, आप लोग बोल के नहीं, नेक्स्ट ट्रिप पर दूसरे पेरेंट्स भी आ सकते हैं, दूसरे प्रोग्राम्स दे रहे हैं सार लोग ये। आप थोड़ा ये लोगों को हम कैसा ये कर सकते हैं उतना इम्प्रेस करना, क्योंकि वो लोग हम इंटरेस्ट అయితే సార్ लोग आगे बढ़ सकते हैं। అందుకని అందరూ నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, మన పేరెంట్స్ మన పిల్లల కోసమే మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి మనమందరము సార్ వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుందాము। సార్ వాళ్ళ ద్వారాగా మనకి ఇంకా ఏమేమి కావాలో అవి సార్ వాళ్ళ ద్వారాగా రిక్వెస్ట్ చేసుకుని ఎన్ఎంఎస్ ద్వారా కానీ నిప్పటి ద్వారాగా కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన సార్ వాళ్ళ ద్వారా కానీ మనము ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్ని చేయించుకోగలగాలో అన్ని చేయించుకుందాము। తర్వాత స్టాల్స్ కూడా వాళ్ళు పెట్టిస్తామంటున్నారు కాబట్టి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह के फजल करम से हम अहले बैत एजुकेशन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर जो दरबार हुसैनी के बाद पुरानी हवेली में मौजूद है, उसके ज़ेर एहतमाम आज हम सिकंदराबाद बोयनपल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकली एंड मेंटली हैंडीकैप चैलेंज पर्सन्स निपिट है, निपिट को हम पहुँचे हैं यहाँ पर। और इसके अंदर हमारे 4 इंस्टीट्यूशंस का अहम रोल था। अभी जो आप प्रोग्राम देखे उसमें हम यहाँ पर यहाँ के जो पेरेंट्स हैं फिज़िकली और मेंटली रिटार्डेड बच्चों के, उनके लिए 2 कोर्सेज़ का एहतमाम करे जो आज इनाग्रेशन था। और उसमें जो है एक है सॉफ्ट टॉयज़ मेकिंग एंड एक हैंड एम्ब्रॉयडरी। ये 2 कोर्सेज़ जन शिक्षण संस्थान समिति ने स्पॉन्सर किया है। उन्होंने अपने टीचर्स को यहाँ अपॉइंट किया है और ये एक कोर्स 40 दिन का है, एक कोर्स 80 दिन का है। तो इसमें मेन जो है हमारा ऑपरेशन हमारे को होप पेरेंट्स एसोसिएशन मेंट फॉर मेंटली हैंडीकैप बच्चे, तो यहाँ पर जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो बोयनपल्ली में है। आज हम यहाँ पर आए और ये पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नूर जहाँ मैडम जो मेरे साथ मौजूद हैं, और आप सेक्रेटरी है ना, मेंबर जो है साजिदा मैडम, ये दोनों का बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा। क्योंकि यहाँ के जितने भी जो पेरेंट्स जो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और करेंगे आइंदा भी, वो तो है मेंटली या फिज़िकली रिटार्डेड बच्चों के पेरेंट्स हैं। और वो लोग जो है इस ट्रेनिंग, क्योंकि वो लोग यहाँ पर दिन भर 4 to 5 आवर्स खाली आइडल रहते, उनके लिए कोई काम नहीं है, अपने बच्चों को स्कूल में भी जाते। अब हम इस टॉक के बाद इस स्कूल का भी एक मुख्तसर सा मायना करेंगे। तो उसमें वो बच्चे यहाँ पर जो है तालीम पढ़ते हैं। इस इंस्टीट्यूट से बेशुमार सर्विसेज है। अभी उनके HOD श्रीनिवास साहब से मैं बात किया तो वो बता रहे थे लगभग 21 किस्म के डिसेबिलिटीज़ है जिसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसेबल कहती है। और उन बुनियादों पर इस इंस्टीट्यूट से उनका जो है चेकअप होता है फ्री। और उनका जो है यहाँ पर न्यूरो सर्जन्स, न्यूरो फिजिशियंस, साइकेट्रिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट यहाँ पर मौजूद रहते हैं। ऑक्यूपेशन थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी भी यहाँ पर उसके भी ट्रीटमेंट्स होते हैं। इवन यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट से आर्टिफिशियल लिम्स, हाथ और पैर जिसके माजूर है वो भी यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो इस सर्विसेज से इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर अप्रोच हो सकते हैं। और यहाँ पर मैंने देखा कि इंतहाई आपस में जो माहौल है पेरेंट्स का, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, ऑल कम्युनिटीज़, ऐसा दिखता है कि ये लोग एक फैमिली हैं। और चूँकि उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे का दर्द वो हमदर्द बन के शेयर कर लेते हैं। और काबिल रहम है, अल्लाह की जो है ये भी मखलूक है, सब मखलूक है। और इनके ऊपर यकीनन अल्लाह का बहुत करम होना चाहिए। और जो भी साहिबान इस्तिताअत है अगर इनकी मदद करते हैं तो बहुत बेहतर होगा। तो इस पेरेंट्स एसोसिएशन के मैडम यहाँ पर नूर जहाँ मैडम बाजू मेरे मौजूद हैं और जो है साजिदा मैडम, ये दोनों मैडम से अगर कोई भी यहाँ कांटेक्ट करे तो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। वो लोग यहाँ पर ऑलवेज़ अवेलेबल रहते हैं। इनके फ़ोन नंबर्स भी जो है मैं प्रोवाइड करूँगा। प्रोग्राम में आपका कुछ कार्ड्स देंगे, हाँ कार्ड्स भी है आप लोगों के, मैं इसके ऊपर फ़ोन पे बता दूंगा कार्ड्स। इसमें अगर कोई भी अप्रोच होना चाहते हैं तो आप दोनों से अप्रोच हो सकते हैं और इस इंस्टीट्यूट से जो भी बेनिफिट्स है वो अवेल कर सकते हैं। और यहाँ आज तो जन शिक्षण संस्थान 2 कोर्सेज स्टार्ट किया है।
आगे भी कई कोर्सेस ये यहाँ के पेरेंट्स को दिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये हमारे नूरजहां मैडम का कार्ड है, इसको भी यहाँ डिस्प्ले कर दीजिए आप। कोई भी अगर यहाँ से खिदमत हासिल करना चाह रहे हैं, गाइडेंस हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो फिज़िकली यहाँ अवेलेबल रहती हैं और उनसे कांटेक्ट करके, साजिदा मैडम से कांटेक्ट करके यहाँ के मुख्तलिफ़ बेनिफिट्स को लिया जा सकता है। तो मैं वंस अगेन देखने वालों का, और आज ख़ास तौर पे इस इंस्टीट्यूट का बेइंतहा कोऑपरेशन, उनके 3 ऑफिसर्स हमारा प्रोग्राम अटेंड करें, और नरहरी साहब जो डायरेक्टर JSS है वो खुद पर्सनली आए, और ओवरऑल तो बेशुमार खिदमत हमारे मुर्तज़ा नईम साहब के हैं, जो फ्रॉम द डे 1 आज तक भी वो प्रोग्राम को कंप्लीट करने में हम सबका साथ दिया। पर्पस जाने वाली है, लेकिन अभी 5 एरिया में और तो आपका काम पर है इंस्टीट्यूट है। अभी तो कोई वहाँ पर हैंडीकैप आइडेंटिफाई नहीं हुए। हम फर्स्ट टाइम जैसे आज विजिट कर रहे हैं, ये प्रोग्राम भी रिकॉर्ड हुआ। आज 2 कोर्सेज हम यहाँ स्टार्ट करें, सुनीता मैडम, श्रीनिवास साहब और प्रिंसिपल साहब आए थे, तो 40 पेरेंट्स को हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो अभी मैडम से समझे आप फिजिकल कर रहे थे आपके बारे में, तो कोई ऐसे रहे तो हम आपका फ़ोन नंबर भी मैं फॉरवर्ड करें, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा। मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा।